नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे और मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। जेलेंस्की की दहाड़ से थर-थर कांपा रूस यूक्रेन का ये युद्ध 24 फरवरी से तब शुरू हुआ जब रूस की सेना ने यूक्रेन पर अचानक हमला बोल दिया। यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी है। रूस व यूक्रेन के बीच घमासान जंग जारी है। दोनों देशों की सेनाएं मोर्चे पर डटी है। चारों ओर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर इस जंग व विवाद की जड़ क्या है। सोवियत संघ के जमाने में मित्र रहे ये प्रांत दो देश बनने के बाद एक दूसरे के शत्रु क्यों बन गए हैं। 1991 तक यूक्रेन पूर्ववर्ती सोवियत संघ यूएसएसआर का हिस्सा था। अलग होने के बाद भी यूक्रेन में रूस का प्रभाव काफी हद तक दिखाई देता रहा। यूक्रेन की सरकार भी रूसी शासन के आदेश पर ही काम करती थी, लेकिन बिगड़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई और अल्पसंख्यक रूसी भाषा लोगों के बहुसंख्यक यूक्रेनी लोगों पर शासन ने विद्रोह की चिंगारी सुलगा दी। आज है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का 25वां दिन। रूस यूक्रेन के हर शहर को निशाना बना रहा है, मिसाइल बना रहा है, मिसाइल बरसा रहा है, लेकिन उसकी निगाहें राजधानी कीव पर जा टिकी है। यूक्रेन ने कीव को लेकर ऐसी चक्रव्यूह रचा है जिसे भेद पाने में रूस की सेना अब तक नाकाम रही है। अब यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने कीव के पास 30 अहम ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि रूस की सेना को उसने 70 किलोमीटर खदेड़ दिया है। रूस जल्द से जल्द यूक्रेन पे कब्जा करना चाहता है। उसका निशाना कीव है। रूस यूक्रेन को झुकाना चाहता है, लेकिन यूक्रेन का ऐसा कोई इरादा नहीं लगता कि वो रूस के आगे झुकेगा। यूक्रेनी सेना ने रूस की सेना को इस तरह खदेड़ा है कि जहां तक सबका मानना था कि रूस कीव पर कब्जा कर लेगा, लेकिन यूक्रेन ने अपनी जाबाज सेना के चलते ये कर दिखाया है। हालांकि रूस द्वारा किए इस चौतरफे हमले पे यूक्रेन में 4 बच्चे और 228 लोग मारे गए हैं। यूक्रेन की सेना से मुंह तोड़ जवाब पाने के बाद रूस अब कीव को घेरने की नई योजना बना रहा है। रूस ज़्यादा से ज़्यादा हथियार अपनी सेना को मुहैया करा रहा है। कीव को हासिल न कर पाने की निराशा का बदला रूस पश्चिमी यूक्रेन में किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा किया। रूस का कहना है कि उसने यूक्रेन के हथियार डिपो को तबाह कर दिया। किंजल रूसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब खंजर है। जंग में पहली बार इस मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये बयान आया है कि हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ किंजल एविएशन मिसाइल सिस्टम ने इकानो इलाके के डिल्याइटन गांव में मिसाइल और गोला बारूद वाले एक बड़े अंडरग्राउंड डिपो को तबाह कर दिया। यूक्रेन में आज रूस द्वारा एयर स्ट्राइक होने की संभावना है। यूक्रेन सरकार ने पूरे यूक्रेन में आसमानी बमबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि रूस यूक्रेन पे परमाणु हमला भी कर सकता है। पुतिन काफ़ी हताश हैं कि युद्ध के 25 दिन बीत जाने के बावजूद यूक्रेन जैसा एक छोटा सा देश उन्हें चुनौती दे रहा है। 2018 में रूसी सेना में शामिल की गई इस मिसाइल पर परमाणु और कन्वेंशनल दोनों तरह के हथियार ले जा सकते हैं। ये मिसाइल 4900 से 12350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वार कर सकता है। क्या है किंजल की खासियत? पुतिन इस मिसाइल को आइडियल वेपन कहते हैं। किंजल मिसाइल साउंड से 10 गुना ज़्यादा रफ्तार से चलती है और 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल में जो सेंसर लगे हैं उससे जमीन से समुद्र तक में सटीक हमला करने की बेजोड़ ताकत मिलती है। यूक्रेन के सैनिक अपने हवाई क्षेत्र की मजबूती से रक्षा कर रहे हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि यूक्रेन की वायुसेना और अन्य वायु रक्षा बल अपने देश के हवाई क्षेत्र की मजबूती से रक्षा कर रहे हैं। मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा है कि यूक्रेन के हवाई क्षेत्र पर कब्जा करने में रूस असफल रहा। वह यूक्रेन में लक्ष्यों पर हमला करने के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित रूसी हवाई क्षेत्र से दागे जाने वाले हथियारों पर निर्भर है। गौरतलब है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन की शांति और सुरक्षा की रूस की गलतियां और नुकसान कम कर सकती है। रूस नहीं रुका तो उसे भारी नुकसान होगा। ये युद्ध इन दो देशों के बीच कब खत्म होगा ये तो वक्त ही बताएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नजर टुडे।